हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एज अ मैन थिंकेट बुक के चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे। उनका चौथा अध्याय है कि विचार और उद्देश्य। विचार और उद्देश्य में जेम्स एलन कहते हैं कि हम जो उद्देश्य तय करते हैं, हमें अपने पूरे विचारों की शक्ति उस उद्देश्य पर रखनी चाहिए। उस उद्देश्य पर हमें हमारे विचारों की शक्ति को केंद्रित करना चाहिए। हम बहुत से विचार करते हैं, पर जैसी हमारी प्रकृति होगी, यानी कि जैसा हमारा स्वभाव होगा, वैसे हमारे उद्देश्य होंगे। अगर हम आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं या भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हमें अपने उद्देश्य को अपने विचारों के केंद्र में रखना चाहिए, जिससे और कोई विचार हमें परेशान ना कर पाए। क्योंकि जब हमारे विचार केंद्र में नहीं होंगे, यानी कि जब हमारे मन में बहुत से विचार चलते हैं, हमें क्या करना है वो ही हमें केंद्र में नहीं होगा अपने विचारों के, हाँ मुझे यही करना है, तो हम कैसे उस लक्ष्य को पा सकेंगे। आप जो भी पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आपको उसे पाने में अपने आप को पूरा समर्पित कर देना चाहिए। जैसे एक भक्त होता है, वो भक्त अपने भगवान को पाने के लिए अपने आप को भगवान में समर्पित करने देता है। वो अपने स्वरूप में भगवान की दर्शन करता है। वैसे ही हमें हमारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें हमारे लक्ष्य में अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है। एलन कहते हैं कि जब हम हमारी लक्ष्य पूर्ति में आगे जाते हैं, तब हमें हमारी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, जो हमारे लक्ष्य पूर्ति में विरोध है, उनसे दूर रहना चाहिए। हमें हमारी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। हमें हम पर खुद पर संयम रखना होगा। इसी से हमें हमारी लक्ष्य पे एकाग्रता आएगी। आपको पता है कि आपको क्या करना है, फिर भी आपको थोड़ा सा फेसबुक पे जाकर देख लूँ या थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे जाकर देख लूँ क्या हो रहा है, और हम उसी में लगे रहते हैं। हम सबको पता है कि ये सोशल मीडिया पे कितना टाइम जाता है, पर हम उसी में ही लगे रहते हैं। इसीलिए हमें जो ये छोटी छोटी हमारी मन में इच्छाएं हैं, जो हमारे लक्ष्य पूर्ति में हमें अवरोध पैदा करती है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। एलन कहते हैं कि अगर हम बार बार अपने लक्ष्य की पूर्ति में असफल होते हैं, हम किसी चीज़ को पाने में असफल होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने छिपी वो वीकनेस की वजह से हम वो लक्ष्य नहीं पूरा कर सकते। हमारे में बहुत सी कमज़ोरियां हैं, जैसे कि हमसे मोबाइल नहीं छूटता है। अगर हमसे कोई 5 मिनट के लिए भी मोबाइल ले ले तो क्या हाल होगा, हमें ही पता है। 5 मिनट तो चलो कोई भी रह लेगा, पर आपको 1 घंटे के लिए कोई मोबाइल ना दे तो क्या। अगर हम इस कमज़ोरी से ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि हम जो अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं, हमें टाइम वेस्ट करने की या सोशल मीडिया हमारी कमज़ोरी है, उससे ऊपर उठ के हमारा वो टाइम अपने काम में यूटिलाइज़ करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, जल्दी पा सकेंगे। हमारे लक्ष्य में वो हमारी कमज़ोरियाँ अवरोध नहीं होगी। हमें हमारी कमज़ोरियाँ तो पता है कि हमारी ये कमज़ोरी है, पर हम उस कमज़ोरी से कैसे आगे निकल सकते हैं। जैसे एक योगनिष्ठ पुरुष जो इस पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहता है, वो अभ्यास करता है। इस यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए वो ध्यान करता है और ध्यान करता है, एक बार गिरता है, फिर से वो ध्यान करता है। वैसे ही हमें हमारी कमज़ोरी को दूर करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर आप कोई लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई में भी आगे जाना चाहते हैं, तो पहले दिन आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकती, मुझसे सिर्फ दिन में 1 घंटा ही पढ़ा जाता है। पर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आज 1 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन 2 घंटे ट्राई करो। ऐसे प्रयत्न करते करते आप उस लेवल पर पहुंच सकते हो जब आप दिन में आप चाहो उतने घंटे पढ़ सकते हो। ऐसे ही हम अपनी कमज़ोरी को रिमूव कर सकते हैं। आगे जेम्स एलन ये कहते हैं कि हमारे अंदर उठा वो डर और संशय हमें असफलता की ओर लेकर जाता है। वो कैसे? तो हम कोई भी काम करने जाते हैं तो पहले हमें खुद पर ही संशय होता है कि मुझसे ये होगा कि नहीं। हमें आता है, फिर भी हमें ये डर लगा रहता है कहीं ना कहीं, और वो डर की हड़बड़ाहट में हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं।
नहीं होता, सबके साथ मुझे लगता है हुआ होगा ये। अगर मैं, आप सबने एग्ज़ाम्स दी हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी हैं अपनी स्कूल लाइफ में, तो क्या होता है, आप आखिरी दिन पढ़ने बैठते हो, एग्ज़ाम के अगले दिन ही पढ़ने बैठते हैं हम सब लोग। तो पहले तो डर होता है कि हमें आएगा भी या नहीं, क्योंकि आगे कुछ पढ़ाई की नहीं होती है, इसीलिए सब पढ़ते हैं। जब 10 मिनट बाकी है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देने के पहले जब 10 मिनट बाकी है, तब भी बहुत से लोग घुसे रहते हैं, उनमें डर होता है, और उस डर की वजह से वो आगे जो एक दिन में पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। मुझे नहीं पता ये आपके साथ हुआ है या नहीं, मेरे साथ हुआ है। इसलिए ऐसा जो डर होता है वो हमें ही कमज़ोर बनाता है, वो हमें असफलता की ओर लेकर जाता है। जेम्स एलन कहते हैं कि जो उद्देश्य डर और संशय से परे है, वो उद्देश्य एक रचनात्मक शक्ति का रूप लेते हैं। ये हमारा 4th अध्याय था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, share and subscribe to my channel.